नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य की। एक ऐसा नाम जो अक्सर हम सुनते हैं, तनाव और सुर्खियों में रहता है। और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जून 2025 तक ये इलाका, मतलब वैश्विक राजनीति और ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से कितना अहम और कह सकते हैं नाजुक बना हुआ है। हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो भी हम आज चर्चा कर रहे हैं वो 2023 तक के ट्रेंड्स और जो क्षेत्रीय समीकरण है उनके विश्लेषण पर आधारित है। अच्छा। और उसी से हम कह सकते हैं जून 2025 तक की एक संभावित तस्वीर वो सामने आती है। तो क्या है मकसद, मतलब हम क्या देखने वाले हैं? हमारा मकसद यही है कि इस बहुत ज़रूरी समुद्री रास्ते से जुड़े जो मुख्य घटनाक्रम हैं, जो तनाव हैं, उनके असर को थोड़ा समझें, टटोलें। चलिए तो फिर शुरू करते हैं सबसे बड़े मुद्दे से। ईरान और पश्चिमी देश, खासकर अमेरिका, इनके बीच तनाव लगातार बना हुआ है, ये कम नहीं हो रहा। वो विश्लेषण सामने है, उसके मुताबिक नौसैनिक टकराव या फिर ड्रोन और मिसाइल हमले, इनका खतरा लगातार बना हुआ है। और इससे गुजरने वाले जो व्यापारिक जहाज हैं, उनकी सुरक्षा हमेशा एक बड़ा सवाल रहती है। और ईरान ने भी शायद अपनी नौसैनिक ताकत पर काफी ध्यान दिया है। सुना है इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, नेवी, IRGC। हाँ, आपने सही पकड़ा, IRGC। ये ईरान की नौसेना का एक बहुत शक्तिशाली अंग है और वो पारंपरिक नौसैनिक युद्ध के बजाय वो जिसे कहते हैं असम्मित युद्ध, असिमेट्रिक वॉरफेयर, उस पर ज्यादा जोर देती है। असम्मित युद्ध, ये क्या होता है? मतलब छोटी तेज रफ्तार वाली नावों का इस्तेमाल करना, मिसाइलें, ड्रोन, इनके जरिए बड़ी नौसेनाओं को चुनौती देना। और हुर्मुज़ जैसा तंग समुद्री रास्ता है ना, हाँ, काफी संकरा है। बिल्कुल, तो वहां ये रणनीति काफी असरदार हो सकती है। दिलचस्प है, भूगोल भी रणनीति तय कर रहा है। अच्छा, तो इसके जवाब में अमेरिका और उसके सहयोगी देश वो क्या कर रहे हैं? देखिए, अमेरिका है, UK, फ्रांस जैसे देश है, वो इस इलाके में अपनी नौसैनिक मौजूदगी बनाए रखते हैं। उनका घोषित उद्देश्य तो यही है कि समुद्री आवाजाही की आज़ादी बनी रहे। और साथ ही जो क्षेत्रीय देश है जैसे सऊदी अरब, UAE, वो भी पश्चिमी देशों के साथ अपना रक्षा सहयोग मजबूत कर रहे हैं, अपनी खुद की क्षमताएं भी बढ़ा रहे हैं। और ये सब इतना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये जलडमरू मध्य, ये दुनिया की एनर्जी सप्लाई लाइन का, मतलब तेल का एक बहुत बड़ा रास्ता है। बिल्कुल, दुनिया का जो समुद्री रास्ते से तेल व्यापार होता है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा यहीं से गुजरता है। तो अगर यहाँ कोई गड़बड़ हो, कोई टकराव हो जाए। हाँ, अगर किसी सैन्य टकराव से या किसी दुर्घटना से या जानबूझकर भी अगर ये रास्ता बंद होता है तो आप सोचिए, वैश्विक तेल बाजार में तो भूचाल आ सकता है, कीमतें आसमान छू सकती हैं। और ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है फिर? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये वैश्विक स्थिरता का भी सवाल बन जाता है। क्या इसके कोई वैकल्पिक रास्ते, कोई ऑल्टरनेटिव्स सोचे जा रहे हैं, पाइपलाइन वगैरह? हाँ, उन पे बात होती है, जैसे ट्रांस अरेबियन पाइपलाइन है। ऐसे विकल्पों पर काम चल रहा है या विचार हो रहा है, लेकिन उनकी क्षमता अभी सीमित है। अच्छा। और उन्हें पूरी तरह ऑपरेशनल बनाने या आज की जरूरत पूरी करने लायक बनाने में काफी वक्त लगेगा। तो कम से कम अगले कुछ सालों तक तो हॉर्मुज़ की अहमियत बनी ही रहेगी। मतलब निर्भरता अभी भी बहुत ज्यादा है। अच्छा, क्या डिप्लोमेसी, कूटनीति के स्तर पर भी कुछ हो रहा है इसे संभालने के लिए? कोशिशें तो चलती रहती हैं, परमाणु समझौते को लेकर बातचीत या फिर तनाव कम करने के लिए पर्दे के पीछे भी बातचीत हो सकती है। इसमें ओमान या कतर जैसे देश वो मध्यस्थ की भूमिका निभाते भी हैं कई बार। लेकिन जो जानकार हैं उनका मानना है कि जो बड़े मुद्दे हैं जैसे ईरान की क्षेत्रीय भूमिका, उसकी महत्वाकांक्षाएं, वो अनसुलझे रह सकते हैं। तो एक स्थायी समाधान वो मुश्किल लगता है, तनाव बना रहता है। यानी जमीन पर तनाव तो है ही, एक और मोर्चा खुल गया है टेक्नोलॉजी का, साइबर हमलों का। बिल्कुल, और ये एक नया और काफी खतरनाक आयाम है। शिपिंग कंपनियों के सिस्टम पर हमले, बंदरगाहों पर या फिर जो ऊर्जा का इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर साइबर हमले का खतरा बढ़ रहा है। सोच कर ही डर लगता है, अगर नेविगेशन सिस्टम गड़बड़ हो जाए तो। हाँ, सोचिए, कुछ घंटों के लिए भी जहाजों का नेविगेशन बिगड़ जाए या पोर्ट का काम ठप पड़ जाए, असर बहुत बड़ा होगा। और इसके साथ ही निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल और शायद भविष्य में बिना चालक वाले समुद्री जहाजों का इस्तेमाल भी, वो भी दोनों तरफ से बढ़ रहा है। और इस पूरी तस्वीर में जो क्षेत्रीय झगड़े हैं, जैसे सऊदी ईरान की खींचतान है, यमन का संघर्ष है, इनका क्या असर पड़ता है हॉर्मुज़ पर? इनका सीधा असर पड़ता है हॉर्मुज़ की स्थिरता पर। ये झगड़े अक्सर प्रॉक्सी वॉर का रूप ले लेते हैं, मतलब परोक्ष युद्ध।
हाँ, जहाँ बड़ी ताकतें सीधे नहीं लड़ती। हाँ, वो अपने सहयोगियों के जरिए एक दूसरे को निशाना बनाती हैं, जैसे यमन में हूती विद्रोहियों द्वारा जहाज़ों पर हमले हुए हैं। वो दिखाते हैं कि कैसे क्षेत्रीय अस्थिरता इस अहम जलमार्ग को प्रभावित कर सकती है। तो अगर हम जून 2025 की स्थिति का अंदाजा लगाएं तो तस्वीर तो काफी, कह सकते हैं, जटिल दिख रही है, तनावपूर्ण दिख रही है। हाँ, कुल मिलाकर यही लगता है कि हॉर्मुज़ जलडम्बर मध्य सैन्य तनाव, साइबर खतरों और ऊर्जा सुरक्षा की चिंताओं के बीच फंसा एक बेहद संवेदनशील क्षेत्र बना रहेगा। और जैसा आपने कहा, रिन्यूएबल एनर्जी के बावजूद तेल की अहमियत बनी रहेगी। बिल्कुल, कम से कम निकट भविष्य में तेल और गैस के परिवहन के लिए इसकी अहमियत कम नहीं होने वाली। यानी कूटनीतिक कोशिशें अपनी जगह हैं, लेकिन टकराव का खतरा वो बना रहेगा और इसका असर सिर्फ उस क्षेत्र तक नहीं रहेगा बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था और स्थिरता पर पड़ेगा। सही कहा आपने। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी है, जो शायद हमारे श्रोताओं को भी सोचने पर मजबूर करे, कि इस जटिल माहौल में जहाँ पारंपरिक सैन्य ताकत तो है ही, पर उसके साथ साथ ये असम्मित युद्ध और साइबर रणनीतियाँ इतनी अहम हो गई हैं, तो ये भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों के तौर तरीकों को किस तरह बदल सकता है, खासकर ऐसे नाजुक और महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थानों पर। ये एक बड़ा सवाल है।